बेटा आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इस सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होएगी। ਆਪਾਂ ने की करना बेटा उन्होंने रिड्यूस करना है किस दे विच कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दे विच। बेटा अपन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू अपन सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। यू नो बेटा पी क्यू आर एस टी अपने पहला पढ़ा हुआ है। कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी की है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। आप इसको कैनोनिकल फॉर्म ऑब्लिक नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस कर रहे हैं। अब इज रीजन है आप इसलिए रिड्यूस करते हैं बेटा क्योंकि अपना इसका कैलकुलेशन ईजी प्लस इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है बेटा इसका। सो सब तो पहला बेटा आप की पढ़ांगे इस हाइपरबोलिक उस तो बाद एलिप्टिक ते पैराबोलिक। पर इस वीडियो के विच तुहानूं एक मैं हाइपरबोलिक दे करवाना बेटा प्लस एक एग्जाम्पल। हाइपरबोलिक दे विच बेटा आप इस फॉर्म दे विच रिड्यूस होएगी इक्वेशन del square z upon del u del v is a function of u v z del z upon del u del z upon del v if s square minus 4rt greater than 0 where u and v are functional independent। ਜਿਹੜੇ ਇਹ u v ਹੈ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੈਕੋਬੀਅਨ del u v upon del x y not equal to 0। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਟਾ। अब सब तो पहला स्टेप की होएगा बेटा हूँ अपने इस फॉर्म च रिड्यूस करना है बेटा इस इक्वेशन सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म च इफ अपन आ कंडीशन गिवन है बेटा s स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0। सब तो पहले आप फाइंड करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनावांगे। इसलिए बेटा आप की रखेंगे क्वालिटी इक्वेशन रखनी माइनस r लैम्डा स्क्वायर माइनस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। बेटा सोडे मन च आएगा बेटा यह भी रख सकते हैं आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। कोई फर्क नहीं पुत तुम ये भी रख सकते हो ये भी चूज कर सकते हो नो डिफरेंस। दसो की फर्क पेगा बेटा। सब तो देखो बेटा एस के डिस्क्रिमिनेंट इसका की आ गया एस स्क्वायर माइनस 4rt अपन गिवन है बेटा ग्रेटर देन 0। तो क्लियर अपने टू रूट्स आएंगे बेटा टू डिफरेंट रूट्स अपने मान ले लैम्डा 1 लैम्डा 2। सो कितना बन गया बेटा आर लैम्डा 1 दा स्क्वायर एस लैम्डा 1 प्लस टी इक्वल टू 0 आर लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस एस लैम्डा 2 प्लस टी इक्वल टू 0। जे आप यह इक्वेशन कंसीडर करांगे तो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बननी पुत्तों ने dy upon dx इक्वल टू लैम्डा 1 dy upon dx इक्वल टू लैम्डा 2। जे तुम बेटा यह सिलेक्ट करोगे नो प्रॉब्लम सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की लिखोगे dy upon dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 dy upon dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। बेटा प्लीज सिर्फ ट्राई जरूर करना बेटा। सो मतलब ये आ गई बेटा वेरिएबल सेपरेबल ते इंटीग्रेशन करता बेटा y लैम्डा 1 x प्लस c1 y लैम्डा 2x प्लस c y माइनस लैम्डा 1x c1 y माइनस लैम्डा 2x c। बेटा इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट आपने बेटा इसमें कंसीडर कर लिया सेकंड इसमें कर लियो बेटा इसमें थर्ड कंडीशन ए फोर्थ इसकी जरूरत पैनी है बेटा अगे लेट इसमें मैं u फंक्शन कंसीडर कर लिया क्योंकि u की दा फंक्शन है बेटा x ते y दा y माइनस लैम्डा 2x। सो फर्स्ट आपने की फाइंड किया बेटा करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन उत्तों मिल रहा है u ते v मैं कंसीडर कर लिया बेटा। इस तो बाद अपने चेंज करना है बेटा z जिहड़ा फंक्शन है x y दा इसनू किस चेंज करना है फंक्शन किदा लेके आना बेटा u v दा बिकॉज देखो अपने प्रूव करना है बेटा। सो मैं हुन u v चेंज कर लिया हुन देखो बेटा z की दा फंक्शन है u v की दा फंक्शन है देखियो x y दा बेटा क्लियर है पुत्र। सो जे u v x y दा फंक्शन है चेन रूल याद करो पहला आप x नाल कर लगे z u v दा u v पहला x नाल बेटा किवें करदे हैं चेन रूल याद है पुत्र z नू पहला u नाल फिर u नू x नाल फिर z नू v नाल
v ਨੂੰ बेटा x ਨਾਲ। सो इस इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। दोबारा देख लो बेटा चेन रूल, z फंक्शन u v की दा फंक्शन बेटा x y दा del z अपॉन del x, del z अपॉन del u, पहला z ਨੂੰ u ਨੂੰ x, z ਨੂੰ v ਨੂੰ x। सिमिलरली बेटा del z अपॉन del y इक्वल टू del z अपॉन del u। हुण x छड्ड दो y नाल करना बेटा, u y नाल, z v ਨੂੰ बेटा y। उस तो बाद बेटा ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ बेटा r ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ बेटा। मैं r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। r ਦੇਖਿਓ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ बेटा, del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर। क्लियर है पुੱਤ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा, del अपॉन del x, del z अपॉन del x। del z अपॉन del x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, del z अपॉन del u, del u अपॉन del x, del z अपॉन del v, del v अपॉन del x। बेटा इसमें ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, del अपॉन del x, del z अपॉन del u, del u अपॉन del x प्लस del अपॉन del x, del z अपॉन del v, del v अपॉन del x। ਹੁਣ बेटा ਇਸ में प्रोडक्ट रूल लगाने लगे, इसके ਵਿੱਚ फर्स्ट सेकंड देखो कितना आ गया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज द डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके बेटा। फिर बेटा इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट del z upon del v, del square v upon del x square, first derivative of second, second del v upon del x, del upon del x, del z upon del v। ਹੁਣ ਬੜਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटा। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ ਲੈ, del u upon del x। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बस ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੁੱਤ। इसको देखना बेटा फिफ्थ में उरे की सी बेटा कल्ला जेड है ना, उरे कितना डेल जेड अपॉन डेल यू, देखो रे ध्यान उरे जेड, उरे कितना डेल जेड अपॉन जेड। जिथे ਸਾਨੂੰ जेड नजर आ रहा है बेटा इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, और जेड ਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਰੇ, जेड ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, डेल जेड अपॉन डेल यू लिख देना। देखो ध्यान ਨਾਲ बेटा डेल अपॉन डेल x ਤਾਂ ਹੈਗਾ, जिथे ਸਾਨੂੰ जेड नजर आ रहा है ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੁਣੇ, डेल जेड अपॉन डेल यू। तो की लिखेंगे बेटा del स्क्वायर z अपॉन del u स्क्वायर, z की जगह पे की लिखा बेटा del z अपॉन del u, del u अपॉन del x। फिर उरे पुत्र del z अपॉन del u कितना बन गया, del स्क्वायर z अपॉन del u del v, del v अपॉन del x। ओके बेटा क्लियर है ना स्टेप, जिथे ਸਾਨੂੰ z नजर आ रहा है ਉੱਥੇ del z अपॉन del u करते हैं। फिर अगे नेक्स्ट del z अपॉन del v, del स्क्वायर v अपॉन del x स्क्वायर, del v अपॉन del x। बेटा उरे जिथे z है इस विच, जिथे z नजर आ रहा है सुनो उत्थे की कर देना सुने, del z अपॉन del v कर देना। कितना बन जाएगा बेटा, del स्क्वायर z अपॉन del u del v, del u अपॉन del x, del स्क्वायर z अपॉन del v स्क्वायर, del v अपॉन del x। सो बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लगे ना, del z अपॉन del u, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस बेटा इसको करियो मल्टीप्लाई, कितना बन गया, del स्क्वायर z अपॉन del u स्क्वायर, del u अपॉन del x का होल स्क्वायर, del स्क्वायर z अपॉन del u del v, del u अपॉन del x, del v अपॉन del x प्लस del z अपॉन del v, del स्क्वायर v अपॉन del x के, del स्क्वायर z अपॉन del u del v, del u अपॉन del x, del v अपॉन del x प्लस del स्क्वायर z अपॉन del v स्क्वायर, del v अपॉन
del x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। बेटा देखो फर्स्ट del z अपॉन del u एज इट लिखता पुत मैंने, फिर मैं आ टर्म लिखती पुत del z अपॉन del v del स्केयर v अपॉन del x स्केयर, फिर बेटा मैं डबल हो गई ट्वाइस, देखो पुत ट्वाइस del स्केयर z अपॉन del u del u अपॉन del x del v अपॉन del x प्लस del स्केयर z अपॉन del u स्केयर del u upon del x का होल स्क्वायर प्लस del स्क्वायर z upon del v स्क्वायर del v upon del x का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन नंबर की लिख दो पुत्र 7। बेटा क्लियर है, मैंने की कैलकुलेट कर लिया r, हुन मैं की कर लगा बेटा s ते t। देखो बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਤਾ r, सिमिलरली मैं लिख रहा बेटा s एस की आ जाएगा बेटा डेल स्केयर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल यू डेल प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर। बेटा इस तरह एस ते टी आ जाएगा, ਜਿਹੜਾ एस ते टी का लिंक है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दे दूंगा, ਤੁਸੀਂ उस लिंक ਤੇ क्लिक करोगे तो प्रूफ मिल जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। फिर बेटा फ्रॉम फर्स्ट ਜਿਹੜੀ कंसीडर से अपने ਦਿੱਤੀ ਸੀ इक्वेशन सेकंड ऑर्डर 7 अपने आर एस टी मैं उन्हें वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स वाई जेड पी क्यू। देखो बेटा पी क्यू की वैल्यू अपने कट ली सी बेटा एक्स वाई अपने किस चेंज करता यू वी दे विच, सो मैंने इन्हां दी वैल्यू आर दी वैल्यू बेटा एस दी वैल्यू टी दी वैल्यू पुट करती। सो पूरे फंक्शन एफ सी मैं उन्हें चेंज करता बिकॉज अपने चेंज कर लिया बेटा सारे। उस तो बाद मैं हम कैलकुलेट कर लग्या बेटा की कर लग्या, सब तो पहला मैं वैल्यू जी कड्ढन लग्या डेल स्केयर यू अपॉन डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर। देखो बेटा उरे किहड़ी टर्म पी है, पहला उरे देखो ध्यान नाल एक टर्म इस दे विच आ गई बेटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर सेकंड एंड डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर थर्ड। सो मेरे लिए किहड़ी टर्म बच रही है बेटा, देखियो आर इनटू del u upon del x the whole square plus s del u upon del x del u upon del y plus t del square del u upon del y the whole square। ओके बेटा ते कॉमन की आ गया इसके विचों del square z upon del u square। बेटा मैं फिर किसी टर्म इकट्ठे कर रहे हैं डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी की आ गया बेटा 2r डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस बेटा इस दे विच डेल स्केयर जेड एक टर्म सेकंड की आ गया बेटा होरे एस into del u upon del y del v upon del x plus del u upon del x del v upon del y plus t ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ twice 2t del u upon del y del v upon del y। ओके बेटा फिर उस तो बाद एक टर्म इकट्ठे होते हैं डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल, फिर नेक्स्ट मैं कर रहा बेटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर बेटा दिस टर्म आर इनटू डेल वी अपॉन डेल एक्स द होल स्केयर प्लस डेल स्केयर जेड मैं क्या कट गया वी स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर S del v upon del x del v upon del y plus t del v upon del y the whole square। इस तो नेक्स्ट del z upon del u बेटा वाली टर्म r into del square u upon del x square plus बेटा इस दे विच देखियो del z upon del u s del square u upon del x del y next del z upon del u
इस तो बेटा हो रहा डेल जेड अपॉन डेल यू टी डेल स्केयर यू अपॉन डेल वाई स्केयर। ओके बेटा ए टर्म ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੈਲ ਸਕੇਅਰ ਯੂ अपॉन ਡੈਲ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਉਰੇ ਆਈ ਹੈ ਡੈਲ ਜ਼ੈਡ अपॉन ਡੈਲ ਯੂ। ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਡੈਲ ਸਕੇਅਰ ਜ਼ੈਡ अपॉन ਡੈਲ ਵੀ ਸਕੇਅਰ। बेटा नेक्स्ट डेल जेड अपॉन डेल वी डेल जेड अपॉन डेल वी आर इंटू डेल स्केयर वी अपॉन डेल एक्स स्केयर डेल जेड अपॉन डेल वी डेल जेड अपॉन डेल वी की आ गया बेटा आपके लगे एस डेल स्केयर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बेटा इस डेल जेड अपॉन डेल वी टी डेल स्केयर वी अपॉन डेल एक्स स्केयर डेल जेड अपॉन डेल वी। ओके बेटा ए टर्म भी ओके बेटा हुण आप जेडे टर्म्स रह गए देखो बेटा डेल स्केयर ए भी होगी टर्म। सो बाकी क्या रह गया बेटा फंक्शन ऑफ एक्स सॉरी यू वी जेड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू जीरो। बेटा हम ध्यान देना मैं इसमें की लिख लिया बेटा देखियो इस दे विचों 2 कॉमन कर लिया 2 कॉमन कड्ढिया उरे कितना आ गया बेटा 2। मैं इसमें नेम दे रहा बेटा इसमें मैं ए कंसीडर कर लिया ए आर डेल यू अपॉन डेल एक्स दा होल स्क्वायर प्लस एस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल यू अपॉन डेल वाई दा होल स्क्वायर। मैं इस तो देखिए बेटा ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ u ਤੇ v डेल u अपॉन डेल x कितना आ गया देखियो डेरिवेटिव करियो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x r माइनस लैम्डा 1 दा स्क्वायर s डेल u अपॉन डेल x माइनस लैम्डा 1 डेल u अपॉन डेल y 1 डेल u अपॉन डेल y 1 r लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस एस लैम्डा 1 प्लस टी। मेरी इक्वेशन याद करो बेटा सेकंड इक्वेशन की सी बेटा ये जीरो। सो क्लियर है बेटा ये की हो गया ए की हो गया जीरो हो गया। नेक्स्ट बेटा इसमें मैं बी कंसीडर कर लिया। सो बी की इक्वल आ गया बेटा मेरे लिए अपने पे इक्वेशन की बन गई पहले लिख देना बेटा ए डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर प्लस इन में बी देता बेटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी फिर सी देता बेटा इसमें डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर अगे डी देता बेटा इसमें डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस ई नेम देता बेटा इसमें डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस फंक्शन ऑफ यू वी जेड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं प्रूव करता बेटा ए जीरो हो गया। ਹੁਣ सी ਨੂੰ देखो सी भी जीरो हो गया बेटा सी बेटा अपने यही कंसीडर किया ना डेल वी देखियो बेटा आर डेल वी अपॉन डेल एक्स दा होल स्क्वायर एस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई टी डेल वी अपॉन डेल वाई दा होल स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान नाल आर डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना हो गया माइनस लैम्डा 2 दा होल स्क्वायर प्लस एस माइनस लैम्डा 2 इंटू 1 आर लैम्डा 2 दा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा 2 टी। फर्स्ट याद करो नहीं मैं लिखी सी इक्वेशन बेटा किदे इक्वल सॉरी सेकंड किदे इक्वल हो गया जीरो ए भी जीरो आ गया बेटा सी भी जीरो आ गया। क्लियर है ए भी जीरो है सी भी जीरो है। फिर डी के आ जाओ बेटा जो देखो सिंगल डेरिवेटिव कितना सी पुत्र माइनस लैम्डा 1 जो डबल डेरिवेटिव करांगे जीरो जीरो जीरो। सो डी भी की आ गया जीरो ई भी की आ गया पुत्र जीरो। तो मतलब इक्वेशन की आ गई बेटा 2b डेल स्केयर जेड अपॉन उरे पुट करता ए भी जीरो बेटा सी भी जीरो सारे जी हो गए। मतलब की आ गया 2b डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस फंक्शन ऑफ यू वी जेड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू जी। सो अपने फॉर्म इक्वेशन इस फॉर्म च लेके आना सी ना दसी सी वो तां बनेगी जे मैं शो करा टू प्रूव भी b की है नॉट इक्वल टू g
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ del स्केयर z upon del u del v equal to ਸੋ 2b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 2b ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ b ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ not equal to 0 ਸੋ ਮੈਂ b ਨੂੰ not equal to 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ac b square ਲਿਖ ਲਿਆ ac b square देखिए बेटा a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b c ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ r del u upon del x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ plus s del u upon del x del u upon del y t del u upon del y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ r del v upon del x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ r lambda 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus s lambda 1 plus t r lambda 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬੇਟਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ minus b ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਿਆ ਬੇਟਾ r del u upon del x ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹ del u upon del x ਕਿੰਨਾ ਹੈ minus lambda 1 del u upon del y कितना है 1 del v upon del x कितना है minus lambda 2 del v upon del y कितना है बेटा 1 मैं नाना वाले वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा del u upon del x minus lambda 1 del v upon del x minus lambda 2 ओके बेटा प्लस s by 2 del u upon del y 1 del v upon del x कितना है बेटा minus lambda 2 del u upon del x minus lambda 1 ओके बेटा सो मेरे लिए ये वैल्यू है नेक्स्ट प्लस उस तो कितना सी बेटा t del u upon del y 1 del v upon del y कितना हो गया बेटा 1 सो मेरे लिए आ इक्वेशन बन गई बेटा इन मल्टीप्लाई कर लग गया r स्क्वायर lambda 1 स्क्वायर lambda 2 स्क्वायर माइनस r पहले थोड़ा इनको इजी कर लो बेटा पूरे कंफ्यूज हो जाएगा आप r lambda 1 स्क्वायर माइनस s lambda 1 मल्टीप्लाई कर ही दो बेटा पूरे स्क्वायर भी कर ले माइनस s lambda 1 प्लस t r lambda 2 स्क्वायर माइनस s lambda 2 प्लस t माइनस r lambda 1 lambda 2 minus s upon 2 lambda 1 plus lambda 2 plus t the whole square so ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ac minus b square ਮੈਂ a c ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੁਅਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ सो मेरे लिए की रह रहा है बेटा RT वाली टर्म्स बच गई ते S के वाली टर्म्स बच गई हुन देखिए बेटा इधर RT इनटू ए की आ गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दा स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 4 इसको कंबाइन कर लो बेटा ये कितना बन जू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दा होल स्क्वायर सो अपने में कॉमन आ रहा है बेटा मेरे लिए 1/4 कॉमन कर लिया S स्क्वायर माइनस 4RT into lambda 1 minus lambda 2 the square clear है बेटा s square 1/4 नेगेटिव बाहर आ गया ये कॉमन ही आ गया बेटा टर्म तो मेरे लिए कितना बच गया s square minus 4RT बच गया ओके बेटा आपने प्रूव कर चुके a अपने भी की है ac minus b square a भी 0 है पुत्र c भी 0 है तो मेरे लिए कितना आ गया minus b square minus 1/4 s square minus 4RT lambda 1 minus lambda 2 the whole square ओके बेटा ये दोस्तों s square minus 4RT की है पॉजिटिव a square भी पॉजिटिव क्लियर है पुत्र तो क्लियर है अपने b square की आ गया पॉजिटिव जे वैल्यू अपना कंफर्म होगी ना वैसे तो क्लियर है b square पॉजिटिव अपने शो करता है पॉजिटिव ही आ रही है टर्म सो b की वैल्यू बेटा 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि मेरे लिए कितनी आ रही है ग्रेटर देन 0 सेकंड lambda 1 lambda 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ lambda 1 lambda 2 ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ b ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਟਾ not equal to 0 ਜੇ b not equal to 0 ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚੀ ਸੀ
del स्केयर जेड अपॉन del u del v प्लस फंक्शन u v जेड del z अपॉन del u del z अपॉन del v इक्वल टू 0। सो मैं लिख सकता बेटा del स्केयर जेड अपॉन del u del v इक्वल टू -1 अपॉन 2b फंक्शन ऑफ u v जेड del z अपॉन del u del z अपॉन del v। सो मेरे लिए की आ गया बेटा फंक्शन कंसीडर कर लिया 2b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ s² - 4rt greater than 0। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਉਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लासीफाई r - 5s + 6p = 0। पहला अपने दसना भी किहड़ी फॉर्म है अपने सिर्फ हाइपरबोलिक पढ़ी है हाइपरबोलिक फॉर्म च होएगी रिड्यूस टू इन कैनोनिकल फॉर्म जी मैं लास्ट दसी सी del स्केयर जेड अपॉन del u del v इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस उस फॉर्म च रिड्यूस करना एंड सॉल्व इट फिर इंटीग्रेशन करना सिंपल। पहला इस ना कंपेयर कर लिया बेटा हमने r की वैल्यू कितनी आ रही है 1 s की वैल्यू कितनी आ रही है -5 t की वैल्यू कितनी आ रही है 6। किमें चेक करते सी बेटा आप s² - 4rt अपनी ही इक्वेशन सी ना पुत्र चेक करने की कंडीशन सी s² - 4rt सी ना की आ गया बेटा 25 - 24 इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन 0। तो नेचुरली केड़ी फॉर्म बन गई बेटा ये हाइपरबोलिक फॉर्म बन गई। सो फिर अपने की आई सी सोल्यूशन बेटा याद है टू सोल्यूशन केड़े आए सी u ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ y - λ1x v ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ y - λ2x। ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾਲ λ1x λ2x। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ λ1 λ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ r ਸਕੁਅਰ r λ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ s λ प्लस t इक्वल टू 0। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤੋ ਰੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤੋ ਰੇ ਮਤਲਬ 1 ਲੈਂਡਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈ प्लस 5 ਲੈਂਡਾ प्लस 6 इक्वल टू 0 ਲੈਂਡਾ ਸਕੁਅਰ प्लस फैक्टर बना ले बेटा इस दिन लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। सो मेरे वैल्यू की आ गई लैम्डा दी -3 लैम्डा दी वैल्यू एक -2। सो मेरे लिए कितना आ गया लैम्डा 1 मान लो -3 है बेटा प्लस 3x एंड v कितना y प्लस 2x। क्लियर है बेटा पॉइंट। सो सुनिए वैल्यू पहला कैलकुलेट कर। सो क्लियर है बेटा पहले दो मैं फिर कंसीडर कर रहा बेटा और प्लस रख लो नो प्रॉब्लम उस दे कोई फैक्टर होंगे सेम बनेगी इक्वेशन ये कोई डिफरेंस नहीं आता। सो u भी कैलकुलेट कर ले बेटा फिर आप कटे सी p del z अपॉन del x किवें लिखा सी बेटा del z अपॉन del u अपॉन del x del z अपॉन del v अपॉन del x del u अपॉन del x दस्यो कितना आ गया बेटा 3 into del z अपॉन del u del v अपॉन del x कितना आ गया बेटा और 2 क्लियर है del v अपॉन del x del z अपॉन del v। फिर बेटा नेक्स्ट क्या होते हैं del z अपॉन del y कितना आएगा बेटा del z अपॉन del y del z अपॉन del u अपॉन del y del z अपॉन del v अपॉन del y। बेटा del u अपॉन del y भी बना del v अपॉन del y del z अपॉन del u del z अपॉन del v। क्लियर है पुत्र मैं वैल्यू कैलकुलेट कर फिर पुत्र अपने की करना सी आ del स्केयर z अपॉन del x के सुन कराया सी ना बेटा del अपॉन del x del z अपॉन del x del z अपॉन del x की वैल्यू पुट कर दो बेटा कितनी आ गई पुत्र अपने del z अपॉन del u अपॉन del x del z अपॉन del v अपॉन del x कितना बनेगा बेटा फर्स्ट ओमी डेरिवेटिव बेटा सेकंड del स्केयर u अपॉन del x के प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट del z अपॉन del u प्लस del
जेड अपॉन डेल वी, डेल स्केयर वी अपॉन डेल एक्स स्केयर, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वी। क्लियर है? डेल स्केयर यू अपॉन डेल एक्स स्केयर, देखो बेटा डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है 3। जो डबल डेरिवेटिव करा की बन गया पुत्र 0, ए भी 0 बन गया पुत्र, ए भी 0 बन गया। सो मेरे लिए कितना आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके बेटा, हम बेटा आप पी की अपनी जेड की वैल्यू जिथे जेड नजर आ रहा थे डेल स्केयर जेड, उसे डेल जेड अपॉन डेल यू करना है, कितना बन जाएगा बेटा 3 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर, 2 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दो बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी सी 3, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ते उरे कितना आ गया इनटू जिथे जेड है तो उथे वी कर देना, सुनो कितना आ गया 3 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, प्लस 2 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर। सो मेरे वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर, प्लस 6 12 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, प्लस 4 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर। सिमिलरली बेटा हूं मैं एस ते टी की वैल्यू लिखूंगा, देखो बेटा एस डेल स्केयर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, बेटा डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पता है बेटा पुट कर दो, डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। बेटा हमें फर्स्ट सेकंड कितना आ गया आपका लगे डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है बेटा, डेल अपॉन डेल एक्स, सुन पता है ये भी बना बेटा, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी। ਹੁਣ बेटा देखो सुने जिथे x है z है, z जगह ते की करना है z डेल z अपॉन डेल, जिथे ते z है उधर ते की करांगे बेटा डेल z अपॉन डेल, कितना बन गया बेटा 3 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल u स्केयर, प्लस 2 डेल स्केयर z अपॉन डेल u डेल v। ओके बेटा, डेल अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल v, जिथे बेटा सुनू x z है उतो जे कितना डेल z अपॉन डेल v करना 3 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल u डेल v, प्लस 2 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल v स्केयर। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा 3 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल u स्केयर, प्लस 2 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल v स्केयर, प्लस 5 इनटू डेल स्केयर z अपॉन डेल u डेल v। फिर बेटा अपने t करना है डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वाई स्केयर, क्लियर है, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, बेटा डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी सी बेटा डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, बेटा डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल यू, प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वी। तो बेटा इस दे विच देखो जिथे सुन जेड नजर आ रहा है उस जगह ते की करना सुने डेल जेड अपॉन डेल यू, कितना बन गया बेटा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। बेटा इस दे विच जिथे जेड है उथे डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, प्लस डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर। सो मेरे लिए कितना बन गया डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू स्केयर डेल स्केयर जेड अपॉन डेल वी स्केयर, 2 डेल स्केयर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। हुण देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन जिहड़ी आपां नूं गिवन सी, सैकंड आप लवे आर आ गया बेटा, एस आ गया बेटा, टी आ गया, फ्रॉम फर्स्ट सैकंड
थर्ड ते फोर्थ मैं वैल्यू पुट कर दी। सो बेटा देखो मैं उन्हें वैल्यू पुट करती आर एस ते टी की वैल्यू पुट करती बेटा। देखो बेटा 9 पहला डेल के जेड अपॉन डेल यूज किया 9 प्लस 6 15 माइनस 15 जीरो हो गया बेटा। 4 प्लस 6 10 माइनस 10 जीरो हो गया बेटा। मेरे लिए कितनी वैल्यू बच गई देखियो बेटा 12 माइनस 25 ओके प्लस 12 नाल कितना आ गया डेल के जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल टू 0। सो डेल के जेड अपॉन डेल यू डेल वी मेरे लिए किते इक्वल आ गया 0। अभी याद करो बेटा ਜਿਹੜਾ आर्टिकल कराया सी मैंने उते फंक्शन आया सी पर उन्हें फंक्शन पहले की दिता होया 0 इस करके सेम टर्म बनी है कि नहीं बनी देखो उत्थे की सी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू ते बाद च अपन रिड्यूस करता सी कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ यू वी जेड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी क्योंकि वो 0 था इस करके वैल्यू भी की आ गई बेटा 0। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੋਨਿਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋਲਵ ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ u ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ u ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂ ਪੁੱਤ ਤਾਂ v ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲ z upon ਡੈਲ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 प्लस फंक्शन ऑफ v लिख लिया। रीजन फंक्शन ऑफ v क्यों लिख लिया पुत मैंने क्योंकि मैं u नाल करूंगा जो डेरिवेटिव द्वारा v की होएगा पुत उत्ते कांस्टेंट। सो ये u नाल मैं इंटीग्रेशन कर रहा v की हो गया पुत कांस्टेंट। फिर मैं इंटीग्रेट करता विद रिस्पेक्ट टू v z इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v प्लस फंक्शन ऑफ की रख लिया पुत मैं u कांस्टेंट क्योंकि u की होएगा पुत उरे कांस्टेंट। सो मेरे लिए की आ गया बेटा इंटीग्रेशन कुछ मर्जी कंसीडर कर लो जी वी प्लस एफ यू बेटा u ते v की वैल्यू रे पुट कर देंगे। सो u की वैल्यू की सी पुत याद है v की वैल्यू सी y प्लस 2x ते u की वैल्यू कितनी सी y प्लस 3x। सो जिहड़ा ये फॉर्म बन गई पुत इहने क्या सी कैनोनिकल फॉर्म च रिड्यूस करो ते सॉल्व इट। सो इहनू मैं की कर लिया बेटा सॉल्व कर लिया। सो क्लीयर है पुत्र किस तरीके ਨਾਲ सुने इस क्वेश्चन किस मैथड ਨਾਲ क्वेश्चन किवें सॉल्व करना है। पहला आर्टिकल चंगी तरह करना है आर्टिकल करन तो बाद फिर एग्जांपल करनी है हर एक फॉर्म इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲਿਪਟਿਕ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕरूँ।